नीतीश कुमार, संजय झा, जीतनराम मांझी, ये लोग को किस हैसियत से मिला हुआ है? क्या है ये? हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लोकतंत्र में लोक लज्जा नाम की चीज जो होती है, वो लोक लज्जा ये हमारे सम्राट चौधरी में समाप्त हो गई है। देश रत्न मार्ग को अपने में मिला लिए, क्या उसे ही नीतीश जी 7 नंबर में मिलावेंगे क्या? किसी कीमत पर ही बंगला खाली नहीं होगी। इसके लिए जन आंदोलन भी होगा, करना पड़ेगा तो करेंगे। 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास बंगले को लेकर के बिहार की राजनीति में घमासान मच चुका है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, राबड़ी देवी ने साफ कह दिया है कि हम बंगला नहीं खाली करेंगे, चाहे फोर्स ही भेजवा दो। और इसे लेकर के राजद के कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राजद में एक तरीके से जो है गुस्सा फूट पड़ा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि ये जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है लालू परिवार को। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं। 15 दिन का समय है, उसके बाद राबड़ी आवास खाली हो रहा है। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं करेंगे खाली। किस नियम और कानून के तहत आप खाली करवा रहे हैं? और आपने सत्ता पक्ष के लोगों का, जो बहुत सारे माननीय लोग हैं, जो उनको यहाँ दर्जनों बंगले आवंटित हैं, किस आधार पर आवंटित हैं? तो ये तो गैर संवैधानिक। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के लोगों का जो मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, हिंसा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इस सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब एक बंगला का मुद्दा ये लोग लेकर के आ गया है। तो उसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और हम लोग को न्याय मिलेगी। पर जब राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स भेजवाइए तभी खाली होगा, तो फोर्स पहुंच भी गई थी। क्या कुछ बातें हुई? एसडीपीओ अनु कुमारी ने राबड़ी देवी से मुलाकात भी की। हाँ, बातें हुई होंगी, जो न्याय संगत जो बातें हैं, जो कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत जो बातें हुई होंगी। और हम लोग भी जो है कि कानून सम्मत जो बातें होंगी तो हम लोग करेंगे। तो पुलिस तो तैयार है, सम्राट चौधरी के आदेश पर पुलिस पहुंच गई थी। तो बंगला क्या लग रहा है कि अब 15 तारीख को पुलिस के बल पर खाली हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस मालिक नहीं ना है। संवैधानिक देश में हम लोग रहते हैं ना, नियम और कानून से देश चलती है। तो नियम और कानून और संविधान जो कहेगा हम लोग करेंगे। 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास खाली कर दीजिए। देखिए, ये जो नोटिस दिया गया है, ये नोटिस ही असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में लोक लज्जा नाम की चीज जो होती है, वो लोक लज्जा ये हमारे सम्राट चौधरी में समाप्त हो गई है। ये क्या मतलब हुआ कि आप ये बताइए ना कि जिस हैसियत से राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था क्वार्टर, क्या वो हैसियत में कमी आ गई? बता दीजिए तब ना भाई। अब कोई मान लिया किसी पद पर रहता है, वो अलॉट है, तो उस पद से हटता है तो उसको अलॉटमेंट रद्द किया जाता है, दूसरा जगह शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जिस हैसियत से राबड़ी देवी को अलॉट हुआ है बंगला, उस हैसियत में ना तो कमी आई, ना किसी प्रकार का कुछ दिक्कत हुआ। तो उसे हटाने के लिए क्यों तत्पर हैं भाई आप क्यों चाह रहे हैं कि 10 नंबर खाली हो जाए? क्या आप चाह रहे हैं कि उस बंगला को भी किसी दूसरे बंगले में मर्ज करना चाहते हैं? जैसे 5 देश रत्न मार्ग को अपने में मिला लिए, क्या उसे ही नीतीश जी 7 नंबर में मिलावेंगे क्या? तो बहुत सारी चीज़ है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस कारण खाली कर। अभी आज तक किया है वो लोग, खाली कर दीजिए, खाली कर। अरे क्या, ये राजशाही नहीं है। कल आप भी मुख्यमंत्री पद से हटिएगा, देश का सबसे बड़ा क्वार्टर आपने बना लिया, सब मर्ज करके 5 नंबर को आपस में मिला कर के। सबसे बड़ा उतना राजा महाराजा का नहीं था, वो उतना बड़ा आपने कर दिया। ये किस लिए किया? चलिए, देखिए, राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स भेजवाइए तब खाली करेंगे, और फोर्स पहुंच गई थी। देखिए, जितना भी ताकत लगाना है तानाशाही सरकार को लगा ले, किसी कीमत पर ही बंगला खाली नहीं होगी। इसके लिए जन आंदोलन भी होगा, करना पड़ेगा तो करेंगे। यह आंदोलन इतना बड़ा होगा
कि सरकार को पता चल जाए कि क्या कैसा आंदोलन है। पहली बार बहुत बड़ा आंदोलन है वो होगा। ये जब परेशान करेगा और तंग करेगा, इसको हम बताने का काम करेंगे। और बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार, संजय झा, जीतनराम मांझी, ये लोग को किस हैसियत से मिला हुआ है? क्या है ये क्या है? ये तो राज्यसभा संसद है ना, तो दिल्ली में ना है। और राबड़ी मैडम तो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो किस हैसियत से खाली करेंगे वो? पर दूसरा बंगला आवंटन किया, क्यों किया गया है? प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होता है? क्या प्रक्रिया होता है? तुम तानाशाही चलाओ, उसका मान लेंगे हम? कहती है बचत करिए, हैं? तुम करोगे हम मान लेंगे हम? तुम्हारा ताना से हम लोग डरने वाला थोड़ी है। राष्ट्रीय करता थोड़ी डरता तुमसे है। एसडीपीओ अनु कुमारी जाकर के मुलाकात की थी राबड़ी देवी से, 15 दिन का नोटिस दिया गया है। देखिए, पुलिस का आना काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये खाली नहीं होगा। डीएसपी हो, एसपी हो, डीएचईपी हो, जो भी हो, किसी से आने को खाली होने वाला नहीं होगा। उतना भारी फोर्स बल खड़ा कर दिया गया सम्राट चौधरी के द्वारा। अरे हम लोग अभी देखे नहीं ना है। हम लोग समाजवादी लोग हम है ना। जब रोड पर उतरेंगे ना तो पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स बल दिखाइएगा, पता चल जाएगा, समय आएगा ना, पता चल जाएगा। कि तानाशाही कीजिएगा ना और तंग कीजिएगा ना, तो समझ में आ जाएगा आपको भी। राबड़ी आवास को खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया है, 15 दिन का समय है। जी, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ, इतना दिन से वो हैं, विपक्ष के नेता हैं और विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनको तो रहना चाहिए वहाँ। फोर्स भी भेजा गया था, क्या कहिएगा? फोर्स भेजा गया है, खाली होगा बंगला? नहीं, खाली कैसे होगा? हम लोग सब लगल हैं कि खाली नहीं होना है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। हाँ, इसे लेकर के राजद क्या कुछ कदम उठाएगी? कदम उठावेंगे, आंदोलन होगा, घेराव होगा, कार्यकर्ता सब तैयार है। आंदोलन होगा, घेराव भी कर दीजिए। हाँ, होगा। आपने सुना कि क्या कुछ कहना है उनका। साफ तौर पर कहना है कि सड़क से लेकर के सदन तक जाएंगे, घेराव करे हो ना पड़े, अगर घेराव करना पड़े तो घेराव भी करेंगे, पर बंगला खाली नहीं होने जा रहा है, ये साफ है। प्रदर्शन करने को भी तैयार है, सड़क पर उतरने को तैयार है राजद, पर लालू यादव राबड़ी देवी की इज्जत की तौहीन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ निकल करके सामने आता है जब लालू यादव वापस लौटते हैं, तो क्या कुछ होता है जब 15 दिन पूरे होते हैं, तो सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। इन तमाम विषयों पर हमारी निगाहें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।